सारे के सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे हम भारत में आ जाए। भारत ने कर दिया है जंग का ऐलान, हिंदू भाइयों ने छोड़ दिया पाकिस्तान, नए कानून ने कर दिया सब हिंदुओं का बेड़ा पार, हिंदू इस पार और मुस्लिम उस पार। साल 1947 के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होने वाला है बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बुरी हालत में रहने वाले हिंदुओं को भारत में लाने की तैयारियां चल रही हैं। नया कानून भी लागू कर दिया गया है, लेकिन क्या इस कानून के तहत अब हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को भी जाना होगा पाकिस्तान? क्या है ये नया कानून जिससे मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है? क्यों इस कानून का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और क्या कहना है पाकिस्तान के हिंदुओं का मोदी सरकार से? क्या पाकिस्तान से हिंदू वापस आए तो हिंदुस्तान के हिंदुओं का मोदी सरकार से मुसलमानों को भी भारत छोड़कर जाने का आग्रह होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब से देश का बंटवारा हुआ है तभी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी चल रही है, जो दुनिया में जग जाहिर भी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दुश्मनी की एक वजह पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार भी है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां हजारों की संख्या में वो लोग रहते हैं जो पाकिस्तान से भागकर भारत की शरण में आए हैं। वो हिंदू जिनका पाकिस्तान में शोषण हुआ, उनके रिश्तेदारों के साथ ही पाकिस्तान में बुरा बर्ताव हुआ है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की क्या हालत है, वहां के लोगों द्वारा किस तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है और कैसे उनकी बहन बेटियों को किडनैप करके उनका धर्म बदलवा कर जबरन उनसे शादी की जाती है। ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले इन हिंदुओं को अपना वतन, अपना देश यानी भारत याद आता है। अब भारत देश ने भी अपने हिंदू भाइयों की मदद करने और पाकिस्तान की तानाशाही से आजादी दिलाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जी हां, CAA के जरिए ऐसे लोगों को भारत की सरकार नागरिकता देगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म सहन कर रहे थे। CAA के आने के बाद एक तरफ जहां हिंदुओं में खुशी की लहर है तो वहीं देश का मुसलमान डरा हुआ है और इस एक्ट का विरोध भी कर रहा है। असल में कई लोग ये कह रहे हैं कि 1947 की तरह ही अब भारत में दूसरे देशों में सताए जा रहे हिंदुओं की वापसी होगी और भारत में रहने वाले मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या यह हकीकत है? क्या सच में भारत में रहने वाले मुस्लिमों को भारत छोड़ना होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है CAA और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं CAA क्या है। दोस्तों, साल 2019 में एक कानून लाने की पेशकश की गई जिसका नाम था CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसके तहत भारत सरकार ने कुछ गिने चुने लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध होने के बाद इस कानून को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर कर दिया गया था और अब ठीक 5 साल बाद CAA को लागू भी कर दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में रहने वाले हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत सरकार नागरिकता देगी। इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है और यही वजह है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस कानून का विरोध आखिर क्यों हो रहा है और कैसे दी जाएगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता? आइए तफसील से आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए ऐसे लोग जो साल 2014 से पहले भारत आए थे, यानी जिन्हें अब तक देश में 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उन्हें ही सिर्फ भारतीय सरकार नागरिकता दे रही है। ऐसे में जो लोग हाल फिलहाल ही भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास होगा। मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय सरकार का मानना है कि जिन देशों के लोगों को नागरिकता देने के लिए वैध किया गया है वे सभी देश मुस्लिम देश है और उन देशों में मुस्लिमों के साथ कोई शोषण नहीं होता है। इसके अलावा भारत सरकार का कहना है कि इस एक्ट के जरिए उनका मकसद 3 देशों में सताए जा रहे माइनॉरिटीज को उनका हक दिलाना है। ऐसे में उस देश के रहने वाले मुस्लिमों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यह देश में रहने वाले मुस्लिमों को इस एक्ट से कोई खतरा नहीं है कि वो देश का हिस्सा हैं और हमेशा देश के नागरिक रहेंगे। दोस्तों, CAA में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस एक्ट के जरिए तीनों देशों में सताए जा रहे माइनॉरिटीज को ही नागरिकता दी जाएगी और भारत में रहने वाले मुस्लिमों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कई लोगों के जरिए इस एक्ट को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस एक्ट का ज्यादातर मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दशा से तो दुनिया वाकिफ है।
ऐसे में उन लोगों को भारत सरकार ने जो तोहफा दिया है उसके लिए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और लोग भारत सरकार का और मोदी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनिए CAA लागू होने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहाँ 150-200 रुपए किलो आटा है। हमारे लोग इतने झेल रहे हैं कि वो सारे के सारे भारत को कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को सारे टिकट दे दो और सारे के सारे हम भारत में आ जाएं, क्योंकि हमारा देश भारत है। वो चले गए थे तो ये बाप है, वो बेटा है। CAA के तहत जिन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी उन्हें भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो एक भारतीय नागरिक को मिलती हैं, जैसे चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद तीनों मुल्कों से आए गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ भी इन 3 देशों से आए लोगों को मिलेगा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और वही अधिकार अब इन शरणार्थियों को भी मिलेगा भारतीय नागरिकता मिलने के बाद। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है उसका सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले माइनॉरिटीज को भी उठाना पड़ता है। आपने सुना कैसे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी अपनी खस्ता हाल से परेशान थे और भारत सरकार से अपील कर रहे थे कि उनके रिश्तेदारों को भी भारत बुलाया जाए। पाकिस्तान में रहने वाले इन हिंदुओं को ना तो अच्छा रोजगार मिलता है और ना ही मोहब्बत और ना ही इज्जत। 1947 के बाद से 2 देशों में बटा भारत आज बहुत अलग है। एक देश जो तरक्की की नई मिसालें कायम कर रहा है, यानी भारत एक और जहां धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता में ही फंसा हुआ है, जिसकी बदौलत वहां तरक्की करना तो दूर हिंदुओं को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। वहीं भारत में मुसलमानों की क्या पोजीशन है ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के CAA लागू करने के बाद पाकिस्तान में भी हलचल मच गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जब अपने पाकिस्तान में रह रहे रिश्तेदारों से बात करके उनका हाल जाना तो उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं और वहाँ उनकी कोई नहीं सुनता। स्थानीय प्रशासन की भी उनकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता है और धर्म के आधार पर ही कानूनी सुनवाई भी की जाती है। पाकिस्तान में होता वही है जो वहां का बहुसंख्यक समाज चाहता है, यानी मुसलमानों की पाकिस्तान में बहुत चलती है, जबकि वहां के रहने वाले हिंदुओं को जुल्म सहने पड़ रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी तो ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार के CAA लागू करने के बाद पाकिस्तान की सरकार भी चौकन्नी हो गई है और उसने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे कि कोई भी हिंदू पासपोर्ट ना बनवा सके, यानी उनके किसी भी तरीके से देश से बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं की जो हालत है वही हालत बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की भी है। यही वजह है कि भारत सरकार ने CAA के तहत इन तीनों देशों को ही शामिल किया है और इन तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को ही नागरिकता देने का ऐलान किया है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि CAA सिर्फ दूसरे देशों के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने वाला कानून है। इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि नागरिकता सिर्फ ऐसे लोगों को दी जाएगी जो 2014 से पहले से कानूनी ढंग से भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, आपका CAA के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।